Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain the second part of the desert animal of honeysuckle for class 6. So let's get started. Chapter 4. Mongooses like to hunt together. नेवले एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. लेकिन वो हमेशा खतरनाक जानवर को जो जिसका वो शिकार करते हैं, ठीक है, उनको पास से ही देखते रहते हैं. पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amazing animals to watch. अपनी नाकों को सुराखों में डालते हुए, चट्टानों को अपने पंजों से पलटते हुए, ज़मीन को अपने तेज़ पंजों से खुरचते हुए, नेवले की एक झुंड ये बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में. A common sight in many parts of Africa, they travel. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to 4, 20 to forage for beetles, millipedes, and other small creatures. एक कॉमन साइट है, अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट में उनको देखने को मिलता है. वो देखे जाते हैं और वो ग्रुप में ट्रेवल करते हैं. लगभग 20 नेवले के ग्रुप में वो ट्रेवल करते हैं भंवरा की तलाश में. फॉरेस्ट मतलब भंवरा को खाने की तलाश में. भंवरे और मिलीपेड्स यानी आपका गोजर और दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए और खाने के लिए वो लगभग 20-20 के ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, सफ़र करते हैं. दे लाइक टू हंट टुगेदर, वे एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं. कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और bushes बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग. जब कभी वो नज़र से दूर चले जाते हैं चट्टानों के पीछे या झाड़ियों के पीछे, तो वो आवाज़ निकाल करके और चिल्ला करके वो एक दूसरे के टच में रहते हैं, यानी एक दूसरे से पास ही रहते हैं. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स. हमेशा खतरा दिखने पर, जैसे बाज है, चील है, या बहुत सारे या कोई बड़ा सा सांप है, जब देखते हैं सो दे वार्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल. वो एक ख़ास अलार्मिंग मतलब कि ख़तरे वाली घंटी बजा करके वो एक दूसरे को वार्न कर देते हैं. इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर उनको कोई चीज़ शुबहा वाली दिखे, शक वाली दिखे, यानी ख़तरनाक दिखे. Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. mongoose ये सांपों को मारने में बिना किसी तकलीफ उठाए हुए बहुत मशहूर हैं, यानी उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, वो आसानी से क्या है वो सांपों को मार लेते हैं और इसमें उनको बहुत एक्सपर्टीज़ होती है, इसमें बहुत मशहूर भी हैं. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. उनका रिएक्शन यानी उनका काम इतना तेज़ होता है ठीक है, कि वो हर बार सांप के डंक को चकमा दे सकते हैं. यानी सांप जिस तरफ क्या बढ़ता है मारने के लिए, डंक मारने के लिए, तो उछल के दूसरी तरफ चले जाते हैं और उसको चकमा दे देते हैं. दे कंटिन्यूअसली मेक अ न्यूसेंस ऑफ themselves until वो until after a while when the snake gets tired, वो लगातार
अपने आप को उछालते रहते हैं इधर उधर, यहाँ तक कि आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, जब सांप गेट्स टायर्ड, थक जाता है, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, वो तेजी से उनको मारने के लिए डाइव लगाते हैं, नहीं जंप लगाते हैं. All the female mongooses have their kitten at about the same time. सारी नेवली जो होती है, नेवलन जो होती है, फीमेल जो नेवले होते हैं, उन सबके क्या है, लगभग एक ही टाइम में बच्चे होते हैं. दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंड और होलो लोग. वो सब के सब पाले पोसे जाते हैं पूरे ग्रुप के थ्रू एक गुफा के अंदर, जो पुराने से चट्टान के पहाड़ के अंदर बना हुआ होता है, या किसी लकड़ी के लट्ठे के हॉल में बना हुआ होता है, उसमें ही रख करके वो क्या है, अपने बच्चों को पालते पोसते हैं. When most of the adults are out looking for food, जब ज़्यादातर क्या है, मर्द लोग यानी नेवले ये खाने की तलाश में बाहर चले जाते हैं, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the other return for the night. तो एक या दो नर जो नेवला होता है वो पीछे ही ठहरा रहता है उसकी गार्ड करने के लिए, जब तक कि दूसरे वापस ना आ जाए. गार्ड करना मतलब हिफाजत करने के लिए, जब तक कि दूसरे रात में वापस ना आ जाएं. अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल. दूसरा एनिमल जो डेजर्ट में रहता है वो ऊंट है. Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. ऊंट बहुत सालों पहले लोगों के थ्रू पाले जाते थे, घर में पाले जाते थे, डोमेस्टिकेटेड पाले जाते थे. इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन ए स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. जंगल में, इन द वाइल्ड मतलब जंगल में ये ऊंट ज़्यादातर एक 30 एनिमल्स मतलब 30 के ग्रुप में रहते हैं. Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and shorter, uh, tighter coats in the summer to keep cool. ऊंट के लंबी शैगी मतलब बड़े बड़े बालों वाली ऊन वाली विंटर कोट होती है, ठंडी की कोट होती है, उनको ठंडी में क्या करने के लिए, गर्म रखने के लिए. और छोटी सी एकदम फिट कोट भी होती है जो गर्मी में उनको ठंडा रखती है. A 30 camel can drink, a thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. एक प्यासा ऊंट 30 गैलन पानी पी सकता है. That's about 500 full glasses, जो लगभग 500 गिलास फुल गिलास होता है. In just 10 minutes, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants. Normally, however, ज़्यादातर ये डेजर्ट में अपने वो सारी की सारी पानी को, मॉइस्चर को मतलब नमी को चूस जाता है जो उसे ज़रूरत पड़ती है जंगल के प्लांट से. सहरा के प्लांट, डेजर्ट प्लांट्स मतलब डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट से वो नमी चूस लेता है, उसका रस चूस लेता है. एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल. और फिर वो 10 महीने तक बिल्कुल भी कोई पानी पिए बिना जी पाता है. देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल. दो अलग अलग प्रकार के ऊँट होते हैं. वन नोन एज द ड्रोमेडरी. एक को ड्रोमेडरी का नाम होता है, एक का नाम ड्रोमेडरी होता है. हैज़ ओनली वन अ सिंगल हम. और इसके सिर्फ क्या होती है, एक कुबड़ होती है. द अदर इज कॉल्ड अ बैक्ट्रियन कैमल. दूसरे का नाम बैक्ट्रियल कैमल है. एंड हैज़ 2 हम्स. इसके 2 कुबड़ होती है, जैसा कि पिक्चर में यही वाला है. ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये बैक्ट्रियन कैमल है. द हम्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. ये कुबड़ जो होती है ये एनिमल को यानी ऊँट को डेजर्ट में जीने में हेल्प करती हैं बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स. स्टोरेज कंटेनर का काम करके, ठीक है, यानी जिसमें ऐसा कंटेनर, ऐसा डब्बा जिसमें कुछ रखा हो तो स्टोरेज कंटेनर बोलते हैं उसको. स्टोरेज कंटेनर का काम करके वो उनका क्या करती है, हेल्प करती है. बट दे डोंट स्टोर वाटर.
लेकिन वे इसके अंदर पानी नहीं स्टोर करके रखते हैं। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं, मानते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, ये सब जो कुबड़ होती है इनकी, ये सब चर्बी से भरी होती है। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्केयर्स, यही चर्बी कैमल को खाना देती है, पालती है, जब खाना बहुत कम मिलता है डेजर्ट में। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर कई दिनों तक उनके पास खाने का कुछ ना हो, देयर हम्स श्रिंक, तो उनकी कुबड़ सिकुड़ जाती है। एज द फैट इज यूज्ड अप, जैसे जैसे चर्बी यूज होती है। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड डिजर्ट लाइफ, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें ऊंट डेजर्ट लाइफ यानी सहरा की ज़िंदगी को अपना लेते हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनका मुंह बहुत टफ होता है, यानी मतलब खुरदुरा होता है। दैट इवन द शार्प थॉर्न कैनॉट पियर्स थ्रू, इतना टफ, इतना सख्त होता है कि एकदम तेज कांटा भी उसको फाड़ करके घुस नहीं सकता, इतना मजबूत क्या है उनका मुंह होता है। So okay students, so this was the explanation of the second part of the desert animal chapter 9 of honeysuckle for class 6. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.